Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewer and listener. Class 10 Chemistry Unit 9. आज हम डिस्कस करेंगे Law of Mass Action. Law of Mass Action was proposed by two Norwegian chemists, Goldberg and Weig, in 1864. इस लॉ को 1864 में दो नॉर्वेजियन केमिस्ट पीटर वेग एंड सिम गोल्डबर्ग ने पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentrations or active masses of reactants raised to power equal to their coefficient। इस लॉ के मुताबिक एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के रास मुतनासिब होता है। इट मीन अगर रिएक्टेंट्स की मकदार ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। यहाँ एक्टिव मास मीन कंसंट्रेशन एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एक्टिव मास के लिए ये बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, इसका रफ्तार ज़्यादा होगा। ये लॉ जनरली इस्तेमाल हम करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इस एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है। वी डिराइव केसी, हम केसी डिराइव करते हैं। तो केसी की डिराइवेशन के लिए हम लेते हैं एक जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए एंड बी दीज आर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी। ये सी और डी प्रोडक्ट है, ए और बी रिएक्टेंट है। ए बी जब कंबाइन होंगे सी डी बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सी और डी वापस कंबाइन होकर ए बी बनाते हैं, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। Let molar concentration of A is A का मोलर कंसंट्रेशन A के बराबर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C and मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। Now, according to law of mass action, law of mass action के मुताबिक तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म सी एंड डी। ये ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के रास मुतनासिब होता है। इट मीन दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए यहाँ हम लगाते हैं के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी हासिल ज़रब या प्रोडक्ट। जब सी और डी कंबाइन होके ए और बी बनाते हैं दिस इज रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का रफ्तार या रेट प्रोपोर्शनल होगा सी एंड डी यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ सी और डी इसमें रिएक्टेंट है तो ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन हासिल ज़रब के रास मुतनासिब होगा। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं कांस्टेंट कॉल्ड के आर, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रफ्तार रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। इज आल्सो डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑल्दो रिएक्शन जारी रहता है लेकिन इसका जो रफ्तार होता है ये इक्वल हो जाता है at equilibrium the concentration of reactant product remain constant।
तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। RF इक्वल है KF A एंड B मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, और RR यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है KR C एंड D। अब इसमें हम रेट कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं और कंसंट्रेशन दूसरी तरफ। रीअरेंज करने से जब KR हम इस तरफ लाते हैं तो ये डिवाइड होगा, A भी इस तरफ आ जाएंगे तो ये भी डिवाइड होगा। तो KF अपान KR इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। KF और KR दोनों कांस्टेंट है, इसकी जगह हम एक दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं जिसको कहा जाता है KC या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम इस लॉ के मोर जनरल फॉर्म की तरफ आए, एक जनरल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में A और B कंबाइन होकर C और D बनाते हैं। स्मॉल a, b, c और d A, B, C और D के नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम KC लिखेंगे तो KC लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं और ये मोल हम राइज करते हैं पावर को। सो C D डिवाइड बाय A एंड B। ये KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब का जो रेशो होता है, इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। लिखने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये 3:2, यहाँ 2NH3। इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं KC इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है NH3, हम लिखते हैं NH3 स्क्वायर ब्रैकेट और ये 2 मोल्स हम राइज करते हैं पावर को, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है N2, या हम लिखेंगे N2 लिखने के बाद यहाँ मोल्स 1 है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लिखते हैं H2 और H2 के मोल्स है 3, तो 3 हम पावर को राइज करते हैं। तो एनी इक्वेशन के केस एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप लिखिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर एक प्रोडक्ट हो तो एक प्रोडक्ट लिखिए, अगर 2 प्रोडक्ट हो तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए, हासिल ज़रब से इसको सॉल्व करिए।